प्राचीन इतिहास का दूसरा अध्याय है सैंधव सभ्यता। पहला प्रश्न है, इस समय मोहनजोदड़ो किस देश में है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकाओं का टीला। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने किया था। इस स्थल का विश्व का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर होने की मान्यता प्राप्त है। दूसरा प्रश्न है कि निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2 सही है। 1 और 2 यानी कि हड़प्पा उत्खनन 1921 में किया गया था। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि सन 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल का उत्खनन कराया। यह स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर अवस्थित है, जबकि राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल के उत्खनन का कार्य वर्ष 1922 में कराया था। महाराष्ट्र के दैमाबाद में हड़प्पा काल के छत्र वाला ताम्र रथ मिला है। अगला प्रश्न है तीसरा कि प्राक सैंधव काल के किस पुरास्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान के हनुमान जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित यह सैंधव सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। 1952 ईस्वी में अमरानंद घोष के निर्देशन में व्यापक पैमाने पर खुदाई की गई थी। यहाँ से प्राप्त प्राक सैंधव काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत की प्राप्ति है। इसमें आरी तिरछी जुताई की गई है। चौथा प्रश्न है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कालीबंगन में। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति सैंधव संस्कृति के उपकरण किस धातु से निर्मित थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ताम्र, तांबा या कांसा से। हड़प्पा संस्कृति सैंधव संस्कृति के उपकरण ताम्र कांसा के प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब अगला प्रश्न है छठा कि IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 900 वर्ष लगातार वर्षा नहीं हुई थी। IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने लगभग 43 से 50 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने की वजह बने सूखे की अवधि का पता लगाया है। वैज्ञानिकों ने उस थ्योरी को भी गलत साबित कर दिया जिसमें सूखे के 200 साल में खत्म हो जाने की बात कही गई थी। IIT खड़गपुर के भूगर्भ शास्त्र और भौगोलिक विभाग के शोधकर्ताओं ने पिछले लगभग 5000 साल के दौरान मानसून के पैटर्न का अध्ययन किया और पाया कि लगभग 900 साल तक उत्तर पश्चिम हिमालय में बारिश न के बराबर हुई थी। इस कारण सिंधु और इसकी सहायक नदियां जो बारिश से साल भर भरी रहती थी सूख गई थी। इन नदियों के किनारे रहने वाले सिंधु सभ्यता के निवासी नदियों में पानी खत्म होने से पूर्व और दक्षिण की ओर गंगा यमुना घाटी की ओर चले गए जहां बारिश बेहतर होती थी। सातवां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पक्की ईंट से बनी इमारत। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय संस्कृति की ऐतिहासिक विरासत का प्रारंभिक बिंदु है। इस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता के समय हुआ। सिंधु सभ्यता के नगर जाल की तरह व्यवस्थित होते थे तथा सड़कें एक दूसरे को प्राय समकोण पर काटती थी। सामान्यतः भवन निर्माण में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यद्यपि सिंधु सभ्यता के किसी भी पुरास्थल से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, किंतु सूर्य पूजा, अग्नि पूजा, मातृ देवी की उपासना के साक्ष्य अवश्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरिया मनके और मृद भांड के व लघु कलाएं उनके सौंदर्य बौद्ध को इंगित करते हैं। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर का है अगला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, नगरीय। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बनावली से। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से 2 सांस्कृतिक अवस्थाओं का अवशेष मिले हैं, हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन। इस स्थल की खुदाई 1973-74 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में की गई। यहाँ दुर्ग व निचला नगर अलग अलग न होकर एक ही प्राचीर से घिरे थे। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, गोलियां, मनके, तांबे के वानग्र, हल की आवृत्ति के खिलौने आदि मिले हैं। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, V.A. स्मिथ।
R.D. बनर्जी के एन दीक्षित तथा M.S. वत्स हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे, जबकि V. स्मिथ विश्व इतिहासकार थे जिन्होंने भारत के इतिहास से संबंधित कई पुस्तकों की रचना की, जिनमें द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर्ट ऑफ इंडिया, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रमुख है। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा लोथल एक हड़प्पा का बंदरगाह है। लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था। यहाँ के उत्खनन से बंदरगाह के होने के प्रमाण मिलते हैं। लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे सरगवाला गांव से 2 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसकी खोज S.R. राव ने 1954 में की थी। इस स्थल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य तथा मिली वस्तुएं निम्न है। नाव के आकार की 2 मोहरें तथा बंदरगाह, लकड़ी का अन्नागार, बैल, कुत्ता, खरगोश तथा चिड़िया की तांबे की मूर्तियां तथा मोहरें, युगल समाधान की प्राप्ति जिसमें सिर पूर्व में तथा पैर पश्चिम में है और वे करवट लिए हुए लेटे हैं, मनके बनाने वाले शिल्पियों की दुकानें, उत्तरावस्था की एक अग्निवेदी, अन्न पीसने की चक्की। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न को देखते हैं जो कि 12 नंबर का है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के निकट है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा भोगवा नदी के निकट। 13वां के हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा धौलावीरा में। धौलावीरा स्थल की खुदाई से एक विशाल सैंधवकालीन नगर के अवशेष और एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ गोदीवारा बंदरगाह के अतिरिक्त मृदभांड 3 युग्मित समाधियां के उदाहरण मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से काले रंग की चूड़ियां, हवन कुंड तथा जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। आलमगीरपुर पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। यह हड़प्पा संस्कृति का पूर्वीय स्थल है। यहाँ से मनके तथा मिट्टी के बर्तन मिले हैं। 14वां कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है, तो ऑप्शन ए लाल रंग का उपयोग हुआ है। हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी के बर्तन सामान्यतः लाल रंग के हैं। हड़प्पा का पूर्व स्थल पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा के ध्वंसावशेष के विषय में सन 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम उल्लेख किया। सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने मार्शल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कराया था। 15वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तृतीय कांस्य काल की ताम्रपाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्यमान मानी जाती है, किंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में 2550 से 1900 ईस्वी पूर्व अर्थात 150 वर्ष तक रही है। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा मेसोपोटामिया के साथ। इसकी व्याख्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से एक शहरी संस्कृति थी जो आधिक्य कृषि उत्पादन और वाणिज्य व्यापार से जुड़ा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी मेसोपोटामिया में सुमेर के साथ व्यापार व वाणिज्य संबंध था। 17वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग थे, ऑप्शन हो जाएगा सी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। सिंधु सभ्यता के निवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। इनके भोज्य पदार्थ में गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, गाय, सुअर, बकरी का मांस आदि प्रमुख रूप से पाए जाते थे। 18वां प्रश्न है कि चनहुद्रो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा सिंध में स्थित है। चनहुद्रो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका उत्खनन 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके ने की थी। यहाँ से प्रमुख रूप से मनके बनाने का कारखाना, कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंट, लिपस्टिक, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त हुआ है।